किसी भी बिजनेस में लीड मैनेजमेंट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज लीड मैनेजमेंट के ऊपर ही बिजनेस जो है पूरा डिपेंडेंट रहता है। लेकिन जब भी हमारे पास बिजनेस के अंदर लीड्स आती हैं तो हम उनको जो है एक्सेल शीट्स वगैरह या किसी और तरीके से जो है मैनेज करने की कोशिश करते हैं, और ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो फॉलोअप्स वगैरह हैं वो मिस हो जाते हैं। तो यहां पर मैं आज आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में पूरा डेमोस्ट्रेशन देने वाला हूं जो कि कंप्लीट लीड मैनेजमेंट है, जिसमें आपके पास में जो है ऑटोमेटिक फॉलोअप्स अवेलेबल हैं, पूरे क्लाइंट की हिस्ट्री मेंटेन रहती है, क्लाइंट की प्रोफाइल के साथ में उसने कौन कौन से प्रोडक्ट्स के लिए आपके पास इंक्वायर किया है और किस प्रोडक्ट के लिए क्या हिस्ट्री मेंटेन की गई है, ये पूरा आपको जो है दिख जाता है। और यहां पर जो है एक और एडवांटेज है कि अगर आप जो है क्लाइंट को अभी डिटेल भेजने में सक्षम नहीं है तो आप क्लाइंट को आपका जो है एक इंक्वायरी फॉर्म सेंड कर सकते हैं। जैसे ही वो क्लाइंट आपका उस इंक्वायरी फॉर्म को फिल करता है, तुरंत ही आपके सिस्टम जो है, वो जो एप्लीकेशन है, वो तुरंत ही आपके द्वारा पूरी इंफॉर्मेशन जो फिल करी गई है उस ईमेल के अंदर सेंड करने के लिए, वो उसके ईमेल आईडी तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाती है। और साथ ही साथ वो लीड जो है वो आपके लीड मैनेजमेंट के अंदर दिखना भी स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए, अगर आप भी एक ऐसे बिजनेस में जहां पे आपको लीड मैनेज करने की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको फ्री एप्लीकेशन बहुत ही काम आएगी। तो चलिए इसके लिए लेके चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे, सो दैट कि आप पूरे डेमोस्ट्रेट देख लें। और अगर आपको अपने बिजनेस के अंदर इसको इंटीग्रेट करना है तो फ्री है, फॉर एवर आप इसको यूज कर सकते हैं। सो गाइस, ये जो है वो पोर्टल है जो कि है बिजनेस पोर्टल, जहां पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस जो है वो मिलेंगे आपके बिजनेस को मैनेज करने के लिए, वो भी फ्री में। तो यहाँ पे जो है आज हम लीड मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो बेसिकली लीड मैनेजमेंट के लिए अगर आपके पास में कोई भी लीड्स हैं उसको अगर आप मैनेज करना चाहते हैं बहुत ही अच्छे से, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी नाम है आपके बिजनेस का, वो आप अपने बिजनेस का नाम लिख सकते हो, आपका खुद का नाम लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। तो से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैनेज XYZ के नाम से एक डमी अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। बट मुझे ईमेल आईडी जो है वो बाकायदा बराबर लेना पड़ेगा, बिकॉज इसके बिना जो है सही जो आपकी व्हाट यू कैन से दी अकाउंट एक्टिवेशन है वो नहीं हो पाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो है हमने डाल दिया है, और यूजर आईडी एंड पासवर्ड जो भी आपको डालना है, और उसके बाद में साइन अप पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करते हैं, यू कैन सी आपको यहाँ पे लिख के आता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, check your inbox spam and promotional folder to activate your account and complete the registration process। so basically आपको जो है आपका अकाउंट तो क्रिएट हो गया, लेकिन आप लॉगिन तभी कर पाओगे जब आप इसको एक्टिवेट करेंगे। तो चलिए अभी जो है जिस ईमेल आईडी पे हमने किया था उस ईमेल आईडी पे चलते हैं। तो चलिए अभी वो ईमेल आईडी ओपन कर लेता हूं मैंने यहाँ पे। तो ये रही हमारी वो ईमेल आईडी। तो यू कैन सी यहाँ पे आपके पास में सबसे पहले एक आ चुका है जो कि है मैनेज XYZ की तरफ से, और यहाँ पे लिख के आ रहा है कंफर्म योर रजिस्ट्रेशन। तो आपको इस पे क्लिक करना है, राइट। और क्लिक करने के बाद इस तरह का आपको जो है पूरा एक आएगा जहाँ पे आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्या है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर आपके पास में वेरीफाई योर ईमेल जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस पे क्लिक करना है, राइट। आप अगर ये क्लिकेबल नहीं है इन केस किसी भी कंडीशन में, तो आप यहाँ पे नीचे लिंक दिया गया, आप इसको कॉपी करके ब्राउजर पे पेस्ट करके जो है इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे वेरीफाई और ईमेल पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ तो नाउ यू कैन सी कांग्रेचुलेशन योर अकाउंट इज एक्टिव। तो यहाँ पे आपका अकाउंट जो है एक्टिवेट हो चुका है। चलिए लॉग इन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे ना आपके पास में दो तरह के ऑप्शंस हैं, एक है यूजर और एक है एडमिनिस्ट्रेटर। तो सबसे पहले जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो किसी भी बिजनेस को, आपको एडमिनिस्ट्रेटर पे जाना है, और कंपनी कोड आपको कुछ भी नहीं डालना, बिकॉज कंपनी कोड का अभी आपको कुछ भी आइडिया नहीं है। तो अभी यहाँ से हम जो है उस ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेते हैं जो ईमेल आईडी मैंने क्रिएट करा था। तो यहाँ पर मैंने उसमें लॉगिन कर लिया। तो नाउ यू कैन सी लॉगिन करते से मुझे यहाँ पे एक तो कंपनी कोड देखने को मिल रहा है, मेरा कंपनी कोड यहाँ पे जनरेट हुआ है 9, और यहाँ पे जो है आपको दो चीजें, अभी कंपनी प्रोफाइल जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है, इसके साथ में काफी सारी नई चीजें आएंगी, राइट। अभी ये कमिंग सून में है, सपोर्ट अभी आपका कमिंग सून में, बिकॉज ये प्रोडक्ट पूरा फ्री है। और बाकी आपका जो है यहाँ से आप यूजर मैनेजमेंट कर सकते हो और मॉड्यूल मैनेजमेंट कर सकते हो। अभी के लिए आप सिर्फ दो ही मॉडल देख पाएंगे जो कि है इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट और लीड मैनेजमेंट। इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट अभी तक जो है पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है, तो लीड मैनेजमेंट जो है बिल्कुल आप यूज कर सकते हो।
तो नाउ यू कैन सी आपका लीड मैनेजमेंट जो है वो आपका अभी एक्टिवेटेड नहीं है। तो अभी हम यहाँ पे एक्टिव मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो भी आपको मॉड्यूल सेलेक्ट करना है उस मॉड्यूल पे जाएं और उसको सेलेक्ट करके आपको एक्टिवेट पे क्लिक करना है। जैसे आप ये करके क्लोज करते हैं तो नाउ यू कैन सी आपके पास में यहाँ पे लिखा गया है एक्टिव। ये मॉड्यूल आपका एक्टिव हो चुका है। अगर आपको इसको वापस बंद करना है तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके इसका जो स्टेटस है वो चेंज कर सकते हो और ये आपका वापस से क्लोज हो जाएगा। अभी यहाँ पे जो है आपको क्रिएट करने हैं यूजर, बिकॉज एडमिन अकाउंट सिर्फ आपको एडमिन पूरा पैनल को मैनेज, मॉडल वगैरह मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे यूजर मैनेजमेंट पे जाना है तो यहाँ पर जाकर आपको कोई यूजर क्रिएट करना पड़ेगा। यूजर क्रिएट करते वक्त आपका कोई भी वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि आप कोई भी एक डमी ईमेल आईडी के जरिए भी जो है अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आप वैलिड ईमेल आईडी डालेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा क्योंकि वो आप आसानी से याद रख पाएंगे। तो मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ, से फॉर एग्जांपल मेरा नाम जो मैंने यहाँ पर डाल दिया और मैं ईमेल आईडी भी डाल देता हूँ। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यही वाली ईमेल आईडी डाल देता हूँ जिससे मैंने रजिस्ट्रेशन किया है और जो भी पासवर्ड मुझे यहाँ पर डालना है वो मैं पासवर्ड भी यहाँ पे सेट कर देता हूँ। और कॉन्टैक्ट नंबर पूछ रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर पे मैं मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ, राइट 7 ये मैंने डाल दिया। और आपका यूजर टाइप, दो तरह के इसमें यूजर है आपके पास में, एक है नॉर्मल, एक है एडमिन यूजर। एडमिन यूजर भी जो है आपका लॉगिन कर पाएगा लेकिन इसके पास में आपके पास कुछ एडमिन राइट्स होंगे और आपका जो नॉर्मल यूजर है वो एकदम नॉर्मल है, उसके पास में बेसिक राइट्स होंगे। तो यहाँ पे एग्री पे क्लिक करते हैं और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेते हैं। तो नाउ यू कैन सी आपका अकाउंट जो है, यूजर जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो यूजर क्रिएट तो हो गया लेकिन अभी आपका इसका जो स्टेटस है वो पेंडिंग है बाय डिफॉल्ट। तो आपको क्या करना है, इस पे एडिट पे क्लिक करना है और एडिट पे क्लिक करके यहाँ से इसको एक्टिव पे क्लिक करके अपडेट करना है। तो जब आप यहाँ से एक्टिव कर देंगे यू कैन सी आपका जो स्टेटस है इसका वो अप्रूव हो चुका है। तो अब आपका ये यूजर जो है वो लॉग इन कर सकता है। तो यूजर को आपको ये कंपनी कोड देना पड़ेगा बिकॉज कंपनी कोड के बिना जो है आपका यूजर लॉग इन नहीं कर पाएगा। तो कंपनी कोड है हमारा 9। तो अभी यहाँ से मैं लॉग आउट करता हूँ और यहाँ पे हम यूजर लेवल सेलेक्ट करेंगे यूजर और कंपनी कोड हमारा जो भी था वो हम यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पर मैं वापस ईमेल आईडी लेता हूँ और जो भी मैंने पासवर्ड सेट करा है वो पासवर्ड हम यहाँ पे डाल के लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करते हैं यू कैन सी सिर्फ आपको एक ही सिंगल मॉड्यूल दिख रहा है। आपका जो भी यूजर होगा वो स्पेसिफिक मॉडल के हिसाब से अभी जो है मल्टीपल मॉडल्स नहीं है, तो इसलिए ये यूजर को जितने भी आपके एक्टिव मॉडल रहेंगे वो सभी दिखेंगे। बट लेटर ऑन डेफिनेटली इसमें जो यूजर वाइज जो है मॉडल रिस्ट्रिक्शन जो है वो भी फीचर जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे लीड मैनेजमेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लीड मैनेजमेंट पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। यू कैन सी यहाँ पर आपके पास में ऑटोमेटिकली, जैसे मान लीजिए कि सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है हमें वो होता है कि यहाँ पे हम लीड को जो है फॉलोअप हम लोग एक्सेल वगैरह में मेंटेन करते हैं तो मिस हो जाता है। तो यहाँ पर ये सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको आज की अगर आपने फॉलोअप डेट डाल के रखी है किसी की तो ये आपको फॉलोअप जो है आज के यहाँ पे दिखाएगा कि किन किन को आपने फॉलोअप करना है। तो जब तक आप वो फॉलोअप नहीं करेंगे तब तक वो आपको यहाँ पे लिस्ट रहेंगे। तो जैसे ही आप फॉलोअप कर लेते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से फॉलोअप से उसका जो डेटा है वो रिमूव होकर आपके मैनेज लीड में वापस शिफ्ट हो जाएगा। अब क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे लॉग इन करा तो सबसे पहले हमें कुछ सेटिंग्स करनी होंगी। तो सेटिंग्स में जाने के बाद हम यहाँ पे लीड क्रिएट करेंगे, लीड सोर्स, यानी कि जो हमारी लीड्स हैं वो कहाँ कहाँ से आती हैं। तो हम अपने अकॉर्डिंग लीड सोर्स डाल सकते हैं। जैसे कि मैं डाल देता हूँ यूट्यूब से आती है हमारे पास लीड्स, राइट। और कहाँ से आती हैं, और मेरे पास में यहाँ पे मेरी वेबसाइट से लीड्स आती हैं, राइट। और कोई आपका सोर्स है तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मुझे अभी 2 ही चाहिए तो मैंने 2 क्रिएट कर लिए। अब इसके साथ में डेफिनेटली मेरे पास जो लीड होंगी वो किसी ना किसी प्रोडक्ट या फिर सर्विस के लिए आएंगी। तो मुझे प्रोडक्ट एंड सर्विस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर जाके हमें ऐड प्रोडक्ट एंड सर्विस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट डाल देना। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ CCNA 200-301 और स्टेटस इसका क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा, पैसिव रहेगा, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। आपका उस प्रोडक्ट और सर्विस का जो भी डिटेल है और यहाँ पे जो भी आप डिटेल डालोगे जब आपके, क्योंकि हमने इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर देके रखा विच इज ऑटोमेटिक ईमेल, आपका इंक्वायरी फॉर्म देके रखा है। अगर कोई उसको फुल करता है तो जो भी आपकी प्रोडक्ट या सर्विस है उसकी डिटेल ऑटोमेटिकली उसके ईमेल आईडी पे पहुंच जाएगी। तो आपको यहाँ पर वही डिटेल डालनी है जो आप पहुंचाना चाहते हैं,
राइट। जैसे कि मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ CCNA 200 301 कोड है इसका, और कोर्स का से फॉर एग्जांपल ड्यूरेशन जो है वो रहेगा 2 मंथ्स का, राइट। और इसके बाद मैं यहाँ पे से फॉर एग्जांपल डाल देता हूँ उसकी कोर्स की फी डाल देते हैं, राइट। फी है ₹45,000 एग्जाम्पल के लिए, जो भी आपको डालना है। और आपका जो सर्टिफिकेट है यहाँ पे हम लिख देते हैं कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो ये जो भी आप यहाँ पे डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं, राइट। तो ये जो भी आप डिटेल यहाँ पे डालोगे वही डिटेल जो है आपकी आगे जो भी क्लाइंट अगर कोई आपका इंक्वायरी फॉर्म आपका फिल करता है तो उसको ये मिल जाएगी। तो जो भी यहाँ पे जाएगा तो आप उसको कोई सिग्नेचर देना चाहते हो तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे डाल देता हूँ से फॉर एग्जांपल मैनेज XYZ टीम, राइट। यहाँ पे जो भी आपको करना है, या फिर आपको इस समय अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह देना है, जैसे कि मान लीजिए कॉल, और यहाँ पे मैं मेरा नंबर दे देता हूँ। तो ये जो भी आप सिग्नेचर अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं आप यहाँ पे सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हैं, और हम इस पे ऐड पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अगर आपके पास में मल्टीपल प्रोडक्ट हैं तो आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको किसी भी पॉइंट पे एडिट करना है तो यू कैन सी आप एडिट भी इसमें कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मुझे ये कोर्स जो फीस है या कोर्स का जो नाम है उसको मुझे बोल्ड करना था, राइट। या फिर मुझे ये जो कोर्स की फी है वो आपको बोल्ड करनी थी, और यहाँ पे जो कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट है इसको बोल्ड करना है, या आपको उसका कोई कलर कोड वगैरह डालना है, या फिर आप ये सब यू कैन सी काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे देके रखे हैं। तो आप जो भी चाहें वो यहाँ से अपडेट करके इसको सेव कर सकते हैं, राइट। तो ये हमने यहाँ पे प्रोडक्ट एंड सर्विस कर दिया। अभी मेरे पास मैं मैनेज लीड पे चलता हूँ। मैनेज लीड पे यू कैन सी ऑटोमेटिकली आपके पास में, या तो अगर आपके पास में कोई कॉल आया है तो आप क्या करोगे, कॉल आया है तो फर्स्ट टाइम आया उस क्लाइंट का, तो सबसे पहले उस क्लाइंट की प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी सो दैट कि हम पूरी हिस्ट्री मेंटेन कर सकें, राइट। तो यहाँ पे हम प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक क्लाइंट की प्रोफाइल क्रिएट कर लेता हूँ टेस्ट के नाम से, और उसका नाम दे देता हूँ टेस्ट सिंह सपोज कर लीजिए, और ईमेल आईडी डाल देते हैं test@gmail.com से फॉर एग्जांपल। और मैं यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर वगैरह वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, से फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यहाँ पे आपको कोई कंपनी है या उसका एड्रेस वगैरह है, अल्टरनेट कोई ऑप्शन है उसका मोबाइल नंबर का या लैंडलाइन नंबर है तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं और इसको क्लोज कर लेते हैं। तो ये आपकी एक जो है लीड क्रिएट हो गई। अब ये क्लाइंट की प्रोफाइल बन गई। अब जितनी बार भी ये डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए इंक्वायरी करेगा तो डेफिनेटली आपकी वो इंक्वायरी जो आपको मैनेज लीड में मिल जाएंगी। तो अगर आपके पास मान लेते हैं कि इस ये जो यूजर है, राइट, तो इस यूजर का एक काम करते हैं, मैं इसको आपको दिखा देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, इसका ईमेल आईडी जो है वो एकदम परफेक्ट डाल देता हूं। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मनजीत सिंह वाला डाल देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं। और यहाँ पे ये मैं ईमेल आईडी अपडेट कर रहा हूँ, राइट। ये मैंने अपडेट कर दिया मेरा ईमेल आईडी, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको अपडेट कर देता हूँ। ये मैंने अपने ईमेल आईडी अपडेट कर लिया। सो अब ये मैंने प्रोफाइल क्रिएट कर ली है, लेकिन अगर इससे मुझे कोई ये इंक्वायरी करता है तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं यहाँ पे मैनुअली खुद भी अगर कॉल आया तो यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास सारा डिटेल आ जाएगी। क्लाइंट की प्रोफाइल सेलेक्ट कर सकता हूँ, आपकी लीड टाइप क्या है, कोल्ड वार्म हॉट है क्या है, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। लीड सोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका लीड डेट कौन सा है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए एक काम करते हैं, कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे लीड सोर्स है, से फॉर एग्जांपल यूट्यूब, और ये प्रोडक्ट है और आज की डेट में ये आई है, तो ये मैंने यहाँ पर डाल दी। कोई फॉलोअप डेट है क्या, तो अगर फॉलोअप डेट है तो आप यहाँ पे फॉलोअप डेट भी सेलेक्ट कर लें। रिमार्क आप डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं, से फॉर एग्जांपल कोर्स डिटेल, राइट, जो भी बात हुई है आपकी या फिर कोर्स, से फॉर एग्जांपल कोर्स फी ऑफर्ड, कोई स्पेशल प्राइसिंग आपने ऑफर करा है तो 25,000, जो भी आप यहाँ पे ये पूरी हिस्ट्री बनती जाएगी इस क्लाइंट की। तो ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कर देते हैं, तो ये हमारी लीड जो है वो ऐड हो गई। क्योंकि पहली बार लीड जो है वो ऐड करी गई है मेरे द्वारा मैनुअली, तो डेफिनेटली मेरे पास हो सकता है कई बार कोई गलती हो गई हो कुछ करने में। तो व्हाट आई कैन डू, मेरे पास एक बार ऑप्शन है, आई कैन डू एडिट इन दिस, मैं एक बार एडिट कर सकता हूँ।
लेकिन एक बार मैंने इसमें एडिट कर दिया, इसको अपडेट कर दिया, तो उसके बाद में एडिट नहीं, फिर इसके बाद जो भी होगा वो एडिशनल, जब भी आपसे फिर फ्यूचर में कभी भी इससे कोई बात हो रही है तो आपकी क्या बात हुई है, उसको कब फॉलो अपडेट रखना है, क्या स्टेटस रखना है, लीड टाइप आपका कोल्ड है या वार्म में आ गया है, राइट, तो वो सब आप यहां से मैनेज कर सकते हो और ये पूरी हिस्ट्री जो है इसकी मेंटेन होती चली जाएगी। तो अभी करते हैं इसको क्लोज। तो ये लीड होगी आपकी एक तो जनरेट, राइट। अब मान लेते हैं कि इसी क्लाइंट ने क्या करा, अभी कुछ समय के बाद, अभी तो हमारी ये लीड जो है आप इसको क्लोज होती है तो क्लोज भी कर सकते हैं, आप इसको किसी दूसरे को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ट्रांसफर भी कर सकते हैं। लेकिन ट्रांसफर लीड जो है वो आपको, मान लीजिए किसी दूसरे यूजर की लीड आपको ट्रांसफर करी गई तो आपको ट्रांसफर लीड्स में मिलेगी, ठीक है ना। ट्रांसफर रिसीव्ड के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा जहां पर आपके किसी दूसरे स्टाफ की लीड जो है वो आपको ट्रांसफर करी गई है आपके एडमिन यूजर के द्वारा। तो यू कैन सी यहाँ पे ट्रांसफर लीड का कोई ऑप्शन नहीं है, ट्रांसफर लीड का ऑप्शन सिर्फ उस यूजर को दिखेगा जो आपका एडमिन यूजर होगा, तभी आप ये ट्रांसफर करेंगे। अगर मान लीजिए ये मेरी लीड जो है, जो मैंने अभी यहाँ पे लीड क्रिएट करी है, अगर ये लीड जो है किसी दूसरे स्टाफ को ट्रांसफर कर दी गई मेरे एडमिन के द्वारा, तो मैं इसमें सिर्फ देख सकता हूं, मैं इसमें एडिट नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरे से यहां से ट्रांसफर हो चुकी है। बट मान लीजिए कि आपका जो है यहाँ पे कोई आप कॉल जो है आपका कोई अभी दूसरा स्टाफ इसको हैंडल कर रहा है, बट क्लाइंट ने गलती से आपको जो है मुझे यहाँ पे मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पे कॉल कर लिया, क्योंकि पहले मेरे से बात हो रही थी, लेकिन अभी ये स्टाफ किसी दूसरे को हैंड ओवर कर दी गई। लेकिन उसके बाद क्या है कि क्लाइंट की गलती से कॉल मेरे पास आ गई, बोले यार आप ही हेल्प कर दो, वो फोन वोन नहीं उठा रहा, वट एवर इट इज। तो आप यहाँ पे सर्च लीड में जा सकते हैं, आप ईमेल आईडी द्वारा सर्च कर सकते हैं, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन या फिर अल्टरनेट नंबर के द्वारा भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो उस पर्टिकुलर क्लाइंट का, इवन दो वो आपका जो है ट्रांसफर करा हुआ है। तो आप यहां से आके जो है इसमें एडिट पे क्लिक करके आप उसके अंदर हिस्ट्री में आपसे क्या बात हो रही है तो डेफिनेटली आप इसमें हिस्ट्री ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये लीड आपके नाम पे नहीं आएगी, लीड उसी स्टाफ के नाम पे रहेगी, बस आपके पास कॉल आ गया तो आप उसको एंटरटेन कर सकते हो, आप उसके अंदर जो है एक्शन ले सकते हो, बट वो आपके पास में लीड जो है वो आपके नाम पे नहीं है। अब तो ये आप सर्च करते हो, यहां से भी सर्च कर सकते हो, आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिया गया है, यहां से भी आप डायरेक्टली नंबर डाल के सर्च कर सकते हो, राइट। और यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर आपको जो है पूरा फॉलोअप मिल जाएगा, तो यहाँ पे कोई भी लीड फॉलोअप की होगी तो फॉलोअप आपको दिखने लग जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अभी इसका मैं एक फॉलोअप डेट डाल के देखें, तो अभी तो हमने इसकी आगे की फॉलोअप डेट डाल रखी है तो ये दिखेगा नहीं, राइट। अभी हमारी फॉलोअप डेट आपकी 27 तारीख फॉलोअप डेट जो है हमारी 29 तारीख है, तो ये आपकी जो है अभी दिखाई नहीं देगी, लेकिन जिस दिन 29 तारीख आ जाएगी तो डेफिनेटली ये डैशबोर्ड में हमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि अभी हमारे पास किसी का कॉल आया लेकिन हम उसको प्रोफाइल और ये सब नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, सो हम थोड़ा सा इजी पीजी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कॉपी एफिलिएट लिंक पे क्लिक करें, राइट। जो भी आपका यहाँ पे लिंक है आप उसको क्रिएट करें और जाकर जो उसको दे दें क्लाइंट को, तो वो अगर आपका यहाँ पे आकर इसको एंटर करता तो उसके पास में इस तरह का इंक्वायरी फॉर्म आ जाता है। इस इंक्वायरी फॉर्म के ऊपर में वो अपना नाम डालेगा, जैसे मैं मेरा नाम डाल देता हूं और यहाँ पे अपना पूरा ईमेल आईडी डाल देता हूं, तो मैं से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी डाल देता हूं और मेरा जो भी नंबर है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूं। से फॉर एग्जांपल ये मैंने कुछ फर्जी नंबर डाल दिए और जो भी मेरे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं वो एक्टिव हैं वही मुझे यहाँ पे दिखेंगे, तो ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अगर ये क्लाइंट की प्रोफाइल ऑलरेडी मेरे पास है डेटाबेस के अंदर, राइट, मेरी कंपनी में इसकी प्रोफाइल डिटेल है, तो ये क्या करेगा, सिर्फ लीड जनरेट करेगा। लेकिन अगर इसकी प्रोफाइल पहले से अवेलेबल नहीं है तो ये पहले प्रोफाइल क्रिएट करेगा, उसके बाद लीड जनरेट करेगा और साथ ही साथ ये आपके उस क्लाइंट को ईमेल भी सेंड कर देगा। तो चलिए यहाँ पे अपन साइन अप पे क्लिक करते हैं, तो यू कैन सी यहाँ पे लिख के आ गया है प्रोडक्ट ऑब्लिक सर्विस डिटेल सेंट ऑन योर ईमेल, प्लीज चेक योर इनबॉक्स ऑब्लिक प्रमोशनल ऑब्लिक स्पैम फोल्डर। क्योंकि कई बार होता है कि आपके पास में क्या है कि जो ईमेल्स हैं वो कई बार स्पैम के अंदर चले जाते हैं, कई बार प्रमोशन के अंदर चले जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमने जो कंटेंट जो लिखा है, जो प्रोडक्ट की जो डिटेल लिखी है उसके अंदर क्या वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, राइट। तो चलिए अभी चल के देखते हैं कि आपको जो है ये लीड आई है कि नहीं आई है। तो मेरी ये लीड क्योंकि प्रोफाइल क्रिएटेड थी तो मेरे पास ये लीड जो है मनजीत सिंह LDH वाली प्रोफाइल पे आनी चाहिए, तो यू कैन सी यहाँ पे आपके पास आ चुकी है। अब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो यू कैन सी यहाँ पे मेरा नाम आ गया है और यहाँ पर जो भी हमने डिटेल डाली थी, रिमेंबर, राइट, हमने जो भी डिटेल डाली थी वो डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है और आपका जो सिग्नेचर है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है।
एट द सेम टाइम यहाँ पे अगर मैं जाता हूं और लीड के अंदर इसको एक बार लीड मैनेजमेंट पे जाके चेक करता हूं तो यू कैन सी अब 2 मेरे पास लीड्स आ चुकी हैं, राइट। तो ये जो लीड मतलब वहां पे जो भी वो अपडेट करेंगे वो लीड मेरे पास ऑटोमेटिकली अपडेट भी हो जाएगी। अगर मैं इसको व्यू करता हूं तो यू कैन सी मेरे पास यहाँ पे पूरी डिटेल इसकी क्लाइंट की जो है वो आ जाएगी, अपडेट हो जाएगी, राइट। तो ये पूरा तरीका है लीड मैनेजमेंट का, जिससे आप बहुत आसानी से अपने लीड्स को मैनेज कर सकते हैं। हर चीज को आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। मान लीजिए मेरी कोई एक लीड क्लोज हो गई है, सो मैं यहाँ पे उसका जो स्टेटस है वो क्लोज का डाल सकता हूँ, और क्या क्लोज हुआ है रिमार्क डाल दीजिए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कर देते हैं एनरोल्ड। तो ये मैंने एनरोल्ड करके इसको अपडेट कर देते हैं, और अपडेट करके अगर हम इसको क्लोज करते हैं तो यू कैन सी यहाँ से लीड हट गई। अब मैं अगर क्लोज पे जाता हूं तो यू कैन सी मेरे पास में ये क्लोज पे आ गई। अब क्लोज यहाँ पे क्रिएटेड बाय तो मंजीत थी, राइट। क्लोज किसने करी है, तो यहां पर यू कैन सी किसी को भी ये ट्रांसफर नहीं करी गई, क्योंकि ट्रांसफर करी होती तो यहां पर आपको ट्रांसफर का वाले पर्सन का भी नाम आता, राइट। लेकिन अभी क्योंकि हमने क्लोज कर दिया तो किसने क्लोज करी है, तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री आ रही है, मंजीत ने ही क्लोज करी है, राइट। फॉलो अपडेट क्योंकि क्लोज हो गई तो फॉलो अपडेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो यहाँ पे आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लोज हो चुकी है, कोल्ड पे एनरोल्ड हो चुका है। तो आप इस तरह से जो है पूरा अपनी लीड्स को यहाँ पे फ्री के अंदर मैनेज कर सकते हैं, लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा आपका, राइट। तो अगर आपको ये पूरा लीड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अगर पसंद आया तो ऐसे कई सारे मॉडल्स आपके पास में आने वाले हैं। तो अगर आपको ये इंटरेस्टेड है इसमें तो डेफिनेटली आप अपने बिजनेस के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।